अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप दैट कि आपकी प्रिपरेशन बड़ी ज़बरदस्त जा रही होगी एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अदनान आरिफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बीए बीएससी वालों ने डेफिनेटली जो सिलेबस में से 50 एमसीक्यूज़ हैं वो तो प्रिपेयर कर लिए होंगे, उनकी प्रिपरेशन होगी। लेकिन जो नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज़ हैं, चूँकि टोटल 60 एमसीक्यूज़ हैं, उन 10 एमसीक्यूज़ में यूनिवर्सिटी डेफिनेटली ग्रामर के डिफरेंट पोर्शंस में से पूछने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट ईडियम्स दे रहा हूँ। इसके साथ साथ स्लाइटली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ जो डिफ़िकल्ट वाले हैं, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 50 आइटम्स जो हैं वो आपको ग्रामर की भी प्रोवाइड करूँगा विद सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ईडियम करने से पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ईडियम का मीनिंग होता है जी वो वाला फ्रेज़, लफ्ज़ों का वो ग्रुप छोटा सा जो कि ज़ू मायनी होता है, डबल मीनिंग देता है। मतलब कि उसका जो सरफेस मीनिंग है, ज़ाहरी वाला मायनी, वो तो उसका तर्जमा करने से जो बनेगा वही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहते हैं ABC, तो ABC ईडियम है। जब मैं कहता हूँ ही डजंट नो द ABC ऑफ उर्दू, वो उर्दू की ABC भी नहीं जानता। अब ABC सरफेस लेवल पर तो ABC ही है इंग्लिश वाली, लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ मीनिंग है वो ईडियम है जी। वो क्या है? वो है बुनियादी इल्म। ABC का क्या मीनिंग है? किसी चीज़ का बुनियादी इल्म, बेसिक नॉलेज। तो आपने देखा ईडियम बेसिकली होता क्या है। चलिए ऐसे ही 50 ईडियम्स देखते हैं जिनके डबल वाले मीनिंग है, और हमने उनको याद रखना है किस तरह से एग्जामिनर जो है वो सेटल करता है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है जी अबव बोर्ड। जो रेड ये हाईलाइट मैंने की हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अबव बोर्ड का मतलब होता है जी शख्स से बालातर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ पर्सन हु हैज़ सुपर क्वालिटीज़ ओवर अदर्स, जिस पर ज़रा भी शक ना किया जाए वो दूसरों से हर लिहाज से बेहतर हो, बालातर हो। उसके बाद है जी ऑल ईयर्स, ठीक है। टू हियर विथ फुल अटेंशन जी, किसी चीज़ को मुकम्मल तवज्जो से सुनना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जी तनाज़े की वजह, काज ऑफ टेंशन, जो टेंशन की वजह होगी। उसके बाद है जी एट अ स्नेल्स स्पेस। तो डेफिनेटली स्नेल किसको बोलते हैं? स्नेल बोलते हैं वो वाला सीप जो कीड़ा होता है, बड़ा आसान सा स्लोली जो है वो चलता है। तो इसका मतलब टू वर्क वेरी स्लोली, कि काम करना बड़े ही स्लोली, स्पीड में। उसके बाद है जी एप्पल पाई ऑर्डर। तो टू बी इन अरेंज्ड फॉर्म। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब से रखना। नेक्स्ट है जी एट 6 एंड 7, टू बी इन कन्फ्यूजन, मतलब कि कभी 6 कभी 7 में, कभी 9 कभी 11, मतलब कि कोई डिसीजन ना कर पाना, कंफ्यूज होना, तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाना। बैड ब्लड, टू बी एंग्री विद अदर्स। बैड ब्लड के 2 मीनिंग है जी। एक तो है दूसरों से नाराज़, दूसरों से गुस्सा रखना, और बैड ब्लड का मतलब डेफिनेटली बुरा शख्स भी होता है, बुरी नस्ल वाला, जिसे हम वैसे पंजाबी में या उर्दू में बोलते हैं। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू क्रिटिसाइज मिस्टर एक्स इन प्लेस ऑफ मिस्टर वाई। जी बिल्कुल। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है किसी को बिला वजह, कसूर ए का था और आपने तनकीद बी पे करना शुरू कर दी। उसके बाद है जी बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा कर इधर उधर की बातें करना, टू द पॉइंट बात ना करना। देखें लिखा हुआ है टू टॉक पर्पस लेसली, बेमकसद बातें करना। कहते हैं ना भाई लीव दिस टॉक, ये बातें टॉक्स छोड़ें और कम टू द पॉइंट, बात पर आओ। डोंट बीट अराउंड द बुश, के घुमा फिरा कर बातें नहीं करो। उसके बाद है जी बिग विग, एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। बिग विग बड़ी ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पॉपुलर पर्सनैलिटी। ब्लू आइड बॉय, जो हर एक की आंख का तारा होता है, हर एक का फेवरेट होता है। ब्रिज ओवर, टू ओवरकम, किसी पर काबू पा लेना। ब्रिज ओवर का मतलब किसी पर काबू पा लेना, किसी पर ब्रिज बना लेना। बिल्ड कैसल इन द एयर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान, हवा में महलात जो है वो तश्कील देना, यानी हर वक्त ख्वाबों की दुनिया में रहना। बरी द हैचे, दुश्मनी ख़त्म करके क्या बन जाना? दोस्त बन जाना। टू एंड एनिमिटी, दुश्मनी ख़त्म करके जो है वो दोस्त बन जाना। बरी द हैचे, दे बरीड द हैचे एंड बिकेम फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जी बाय लीप एंड बॉन्ड्स, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना।
तरक्की साथ में ऐड नहीं है, बल्कि लीप एंड बाउंड्स का मतलब इतना ही है, दिन दुगनी और रात चुगनी। देखें, टू प्रोग्रेस डे एंड नाइट। चलें, ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि दिन रात जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना। उसके बाद है जी काला सपेटा स्पेड, किसी को साफ साफ उसके मुंह पर बात कह देना। टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग, जी अपनी बातचीत में बिल्कुल ऑनेस्ट होना, साफ साफ। कैरी द डे, टू गेट सक्सेस, जीत जाना। ठीक है, कोई मैच भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी को जीत लेना। उसके बाद है जी कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। तो पर्ल्स का मतलब मोती, हीरे जवाहरात, और स्वाइन बोलते हैं खंजीर को। तो डेफिनेटली खंजीर जो है उसका तल्लक पर्ल से बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब कि टू गिव समथिंग टू समवन हु डजंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग, किसी शख्स को वो चीज़ दे देना जिसकी वो अहमियत ही नहीं जानता। उसके बाद है जी कोप विद का मतलब है मुकाबला करना, वर्बल फ्रेज़ है ये। टू टैकल, टू हैंडल, ठीक है। टू कट इन, टू इंटरफियर, किसी चीज़ में मुदाखलत करना। एग ऑन, किसी को उकसाना, किसी को उकसाना। उसके बाद है जी आई वॉश। आई वॉश का मतलब आंख का धोखा, फ्रॉड। उसके बाद वेदर फ्रेंड, मतलब भी दोस्त, ओके। जो वेदर का मतलब मौसम, मौसम की तरह जो दोस्त है, मतलब भी। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब है इक्का दुक्का, चंद एक, वेरी रेयर, बहुत ही नायाब। उसके बाद फॉर रेनी डेज, बुरे दिनों के लिए। टू बी इन क्राइसिस, वो दिन जिनमें क्राइसिस आते हैं, बुरे कहते हैं ना, कुछ रेनी डेज़ के लिए संभाल के रखो। उसके बाद ये फॉर गुड, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आती। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो अगर कोई कहता है कि आई एम लिविंग दिस सिटी फॉर गुड, इसका मतलब वो हमेशा के लिए ये शहर छोड़ रहा है। उसके बाद है जी फ्रॉइडियन स्लिप, मिस्टेक दैट रिवील्स द रियलिटी, कि कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसी गलती जो सारे का सारा इंकशाफ जो है उसे अयां कर दे, जो किसी राज का जो है वो भांडा फोड़ दे। उसके बाद है जी एटा स्ट्रेच। एटा स्ट्रेच कॉन्टीन्यूअसली, 28 वाला, एटा स्ट्रेच कॉन्टीन्यूअसली, मुसलसल। 29 है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब है टू कम क्रॉस एनी न्यूज़, किसी बात का पता चल जाना। कहते हैं ना उसे इस बात की भमक हो गई है, उसे इस बात का थोड़ा सा पता चल गया, उसे इसकी हवा जो है वो चल गई है। तो इस सेंस में ये बेटा ये यूज़ होता है। गो बैक ऑन, डू नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, 30 वाला। गो बैक ऑन का मतलब कि अपना वादा पूरा ना करना, वापस अपनी बात पे चले जाना, मुकर जाना। हार्ड एंड फास्ट, नॉट चैलेंजेबल, सॉरी चेंजेबल, हार्ड एंड फास्ट। कहते हैं ना ये हार्ड एंड फास्ट रूल है भाई, ये पक्का रूल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। या फिर कभी कभी कहते हैं कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, यानी कि वो कहना चाह रहा होता है कि यहाँ पे कोई सख्ती नहीं है। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब सख्ती। अनचेंजेबल, नॉट चेंजेबल। होल्ड वाटर, टू कम ट्रू, टू कम ट्रू, किसी बात का सच साबित होना उसे बोलते हैं होल्ड वाटर। इन अ फिक्स, टू बी इन कन्फ्यूजन, ठीक है। इन अ फिक्स का मतलब परेशानी के आलम में होना या फिर कन्फ्यूजन में रहना। इन ब्लैक एंड वाइट, 34 वाला। इन रिटन फॉर्म, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखी हुई शक्ल में कोई चीज़। 35 वाला है जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन लाइन विथ। इन लाइन विथ का मतलब होता है सुइटेबल, कंपैटिबल, जो उसके साथ मैच कर रहा हो, मौजू हो। 36 लॉफिंग स्टॉक, ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, जो हंसी का निशाना बन जाए। लीप इन द डार्क, 37 वाला। लीप इन द डार्क, टू डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, किसी चीज़ को बगैर मनसूबाबंदी के तय करना, उसे बोलते हैं लीप इन द डार्क। 38 वाला है जी मेडन स्पीच। मेडन का मतलब होता है कुंवारा और स्पीच का मतलब तकरीर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुंवारी तकरीर, बल्कि ये तो सरफेस मीनिंग है ना, ज़ाहरी। छुपा हुआ मीनिंग क्या है जी फर्स्ट स्पीच, सबसे पहली तकरीर, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना है। मेक ऑफ विथ, टू स्टील एंड रन अवे, 39 वाला। मेक ऑफ विथ का मतलब होता है मेक ऑफ का मतलब इतना तो हो गया कि मेक किसी चीज़ को पकड़ा, ऑफ हो जाना यानी गुम हो जाना कहीं से, विद उसके साथ ही। तो टू स्टील छीन लेना एंड रन अवे और भाग जाना। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ क्वालिटी। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब बेटा जी स्कॉलर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। मैन ऑफ क्वालिटी जो स्कॉलर है, पढ़ा लिखा शख्स है। उसके बाद है जी टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू डू एनी वर्क विद फुल स्ट्रेंथ, कोई भी काम जो है वो मूव हेवन एंड अर्थ, कहते हैं ना ज़मीन आसमान एक कर दिया उसने,
हेवन आसमान को ही बोलते हैं, दूसरा नाम स्काई का सिनोनिम हेवन है, ठीक है ना। टू मूव हेवन एंड अर्थ 41 वाला, टू डू एनी वर्क विद फुल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ किसी काम को सर अंजाम देना। निप इन द बड, निप का मतलब होता है जी किसी चीज़ को कुचल देना, और बड का मतलब होता है उगते ही, नन्ही कोम्पल शगुफा ही, यानी उगने ही ना देना। निप इन द बड, जड़ में ही ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। टू कंट्रोल इन बिगनिंग, शुरू में ही जो है ना किसी को ख़त्म कर देना। उसके बाद है जी पैड और लिख दिया हुआ है, इसके स्पेलिंग बेटा जी गलत हैं, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ। इसकी जो करेक्शन है वो है जी PANDORA, पेंडोरा बॉक्स, ठीक है। ये मैंने इसकी करेक्शन इधर कर दी। अच्छा, पेंडोरा बॉक्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, पेंडोरा बॉक्स, एनी इवल दैट रिवील्स व्हाट, दैट रिवील्स एनी अदर इवल, कहता है कि कोई भी जो है ईवल, बुरी चीज़, दैट रिवील्स मैनी अदर ईवल्स। कहते हैं ना ये कौन सा पेंडोरा बॉक्स खोल लिया है, एक के बाद एक उसमें से चीज़ें उस तरह की बुरी या लड़ाई झगड़े वाली फसादी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, उसे बोलते हैं ये है जी पेंडोरा बॉक्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पैक्ड हैं। उसके बाद है जी 44 रूल आउट। रूल आउट का मतलब टू रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, काले अदम करार दे देना। सिट ऑन द फेंस, गैर जानबदार। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, गैर जानबदार। सिट ऑन द फेंस, फेंस का वैसे मतलब होता है बाड़ जो भी लगी होती है किसी चीज़ की। सिट ऑन द फेंस मतलब कि गैर जानबदार रहना, ना इधर और ना ही उधर। टेक द टाइम बाय द फोर लॉक टू हैव फुल अपॉर्चुनिटी, मुकम्मल किसी चीज़ की जो मौका है उसको मिल जाना, उसका हासिल हो जाना, क्या कहलाता है जी, टेक द टाइम बाय फोर लॉक। अच्छा, उसके बाद बेटा जी 46 वाला जो है वो रह गया, ये फ्रेंच लीव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू हैव अ हॉलीडे विदाउट परमिशन, फ्रेंच लीव का मतलब होता है जी ऐसी छुट्टी जो बगैर इजाज़त के की जाती है, जिसका किसी को इत्तला नहीं दी गई। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स 47 वाला है, ओके 2 और 4 डियर स्टूडेंट्स, 3-4 ये इडियम रह गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। बाय द वे भाई, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देख लेते हैं वीडियोज़ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते बेटा, उसका नुकसान ये है कि फिर बार बार आपको लिंक देकर आना पड़ता है इधर। अगर आप सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन दबा लेते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वीडियो का नोटिफिकेशन एज अ मैसेज आ जाया करेगा, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन लाजमी प्रेस करना है, जो आपको आपके राइट साइड पर वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है। अच्छा, 47 है जी टेक द टाइम बाय द फोर लॉक, ये हो गया कि किसी चीज़ का मुकम्मल मौके हासिल होना। 48 है जी टर्न अ डेफ ईयर टू, डू नॉट पे अटेंशन, मतलब कि इस तवज्जो ही ना देना। टर्न अ डेफ ईयर, डेफ किसे बोलते हैं, बहरा। कहता है किसी की जानब वो कान करना, किसी को वो तवज्जो देनी जो बहरी है, डेफ है, इसका मतलब तवज्जो ही ना देना। उसके बाद 49 है जी क्लोज फिस्टेड मैन, तो फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को, तो ऐसा शख्स जिसकी मुट्ठी बड़ी तंग है, मतलब कि जो कि बड़ा कंजूस है, अ माइजर मैन, ठीक है जी, कंजूस शख्स। लास्ट पर है अ बर्निंग क्वेश्चन, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट किस्म का इशू। कहते हैं ना इन दोनों बर्निंग क्वेश्चन कौन कौन से चल रहे हैं जी, इन दोनों ब्रूटैलिटी इन कश्मीर, जो इंडियन ब्रूटैलिटी है वो चल रही है, बर्निंग इशू है इस वक्त का। सी पैक पे जो दहशतगर्दी है इंडियन, वो बर्निंग इशू है। तो उस वक्त का जो भी इम्पोर्टेंट इशू चल रहा था उसे बोलते हैं बर्निंग जो है इशू। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।